एचआरएल ने 2026 भर्ती का बड़ा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पूरी जानकारी, योग्यता और आवेदन प्रक्रिया जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही शानदार अवसर पर चर्चा करने वाले हैं। एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, जिसे हम एचआरएल भी कहते हैं, उसने अपने 2026 के विशाल भर्ती अभियान का ऐलान कर दिया है। ये एक ऐसा मौका है जिसका इंडस्ट्री में कई पेशेवर काफी समय से बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी नोटिफिकेशन की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या क्या खास है। पचपदरा में बन रहा ये ग्रीनफील्ड 9 MMTPA रिफाइनरी कम पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स कोई आम प्रोजेक्ट नहीं है। यह सच में बहुत विशाल है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल साइट नहीं है, बल्कि भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सोचिए, एक ऐसी आधुनिकतम जगह पर काम करना जो सीधे देश की ऊर्जा क्रांति से जुड़ी हो, ये अपने आप में कितना रोमांचक है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले एचएआरएल 2026 भर्ती का एक छोटा सा परिचय, फिर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तारीखें और कुल वैकेंसीज। उसके बाद हम इंजीनियरिंग, फाइनेंस, मेडिकल और सेफ्टी रोल्स को जानेंगे और अंत में जरूरी एलिजिबिलिटी और अप्लाई करने के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। भाग 1, एचआरआरएल 2026 भर्ती, एक परिचय। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक बेहद मजबूत और प्रतिष्ठित जॉइंट वेंचर है। इसमें 74% हिस्सेदारी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की है और 26% राजस्थान सरकार की। राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थित ये 9 MMTPA की क्षमता वाला कॉम्प्लेक्स एक बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य के साथ बनाया जा रहा है, और वो लक्ष्य है देश की घरेलू ऊर्जा जरूरतों को सस्टेनेबल और बेहतरीन तरीके से पूरा करना। भाग 2, महत्वपूर्ण तारीखें और कुल रिक्तियां। 129, जी हाँ 129, ये वो कुल रेगुलर वैकेंसीज का नंबर है जो अलग अलग विभागों में निकाली गई हैं। जो भी पेशेवर इस प्रतिष्ठित उद्यम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनके लिए ये सच में एक बहुत बड़ा मौका है। अब जरा इन तारीखों को ध्यान से नोट कर लीजिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल 14 मई 2026 को सुबह ठीक 10 बजे खुलेगा और 3 जून 2026 को रात 11:45 यानी 23:45 पर बंद हो जाएगा। लेकिन रुकिए, यहां सबसे बड़ी और क्रूशियल डेट है 13 मई 2026। यही वो कट ऑफ डेट है जिस दिन आपकी उम्र, योग्यता और एक्सपीरियंस जैसी सारी कैलकुलेशंस लॉक हो जाएंगी। तो अपनी सारी तैयारी इसी डेट के हिसाब से ही कीजिएगा। भाग 3, इंजीनियरिंग और टेक्निकल रोल्स। इंजीनियरिंग रोल्स की बात करें तो यहाँ काफ़ी वैरायटी है। सबसे ज़्यादा डिमांड केमिकल एंड ऑपरेशंस में है, जहाँ जूनियर एग्जीक्यूटिव से लेकर सीनियर मैनेजर तक के लिए कुल 91 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा मैकेनिकल में 11, इलेक्ट्रिकल में 5 और इंस्ट्रूमेंटेशन में 7 पद हैं। ये सभी पद E0 से E5 ग्रेड के बीच आते हैं, यानी अलग अलग लेवल के अनुभव वाले लोगों के लिए यहाँ जगह है। रेगुलर रोल्स के अलावा बहुत ज्यादा अनुभव रखने वाले प्रोफेशनल्स के लिए कुछ बेहद आकर्षक मौके भी हैं। प्लांट हेड्स के लिए फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट FTEs का विकल्प मौजूद है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए अधिकतम पैकेज 76.75 लाख रुपए सालाना तक जा सकता है। वाकई सीनियर एक्सपर्ट्स के लिए ये एक बहुत ही असाधारण मौका है। भाग 4, फाइनेंस, मेडिकल और सेफ्टी। अब जाहिर है कि इतनी बड़ी रिफाइनरी सिर्फ इंजीनियर से तो नहीं चलेगी, राइट? इसलिए फाइनेंस एक्सपर्ट्स के लिए 11 पद हैं, एक मेडिकल ऑफिसर की भी जरूरत है, और इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स तथा फायर एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट्स में भी बेहतरीन अफसर हैं। ये साफ दिखाता है कि इस पूरे ऑपरेशंस को स्मूथली चलाने के लिए कितने अलग अलग स्किल्स की जरूरत है। अगर हम खास तौर पर फायर एंड सेफ्टी रोल्स की बात करें तो इसकी कुछ अपनी अनूठी शर्तें हैं। 3 साल के रेगुलर डिप्लोमा या साइंस ग्रेजुएट होने के साथ साथ 13 मई 2026 तक आपके पास एक वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना बिल्कुल अनिवार्य है। साथ ही फिजिकल फिटनेस और एफिशिएंसी टेस्ट्स भी पास करने होंगे, क्योंकि यहाँ सेफ्टी फर्स्ट कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक अहम कल्चर है। भाग 5, आवश्यक पात्रता और मानदंड। अब आते हैं मार्क्स पर। एकेडमिक परसेंटेज की जरूरतें कैटेगरी के हिसाब से एकदम क्लियर हैं। अनरिजर्व्ड, UR, OBC NCL और EWS कैंडिडेट्स के लिए सभी सेमेस्टर्स को मिलाकर कम से कम 60% एग्रीगेट होना जरूरी है। वहीं SC, ST और PWBD कैंडिडेट्स के लिए ये लिमिट 50% रखी गई है। इससे आप तुरंत चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। कुछ और बहुत ही सख्त नियम है जिन्हें मिस नहीं किया जा सकता। आपकी क्वालिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ फुल टाइम रेगुलर कोर्स से होनी चाहिए। पार्ट टाइम या डिस्टेंस लर्निंग को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जैसा हमने पहले बताया, आपके अनुभव और उम्र की सारी कैलकुलेशंस 13 मई 2026 को ही लॉक होंगी। एक और जरूरी बात, रेलेवेंट एक्सपीरियंस का मतलब है डिग्री के बाद किया गया एग्जीक्यूटिव या सुपरवाइजरी काम। टीचिंग या अप्रेंटिसशिप को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। भाग 6, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कैसे करना है? प्रोसेस एकदम सीधा और डिजिटल है। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट www.hrl.in पर जाइए और करियर सेक्शन में नेविगेट कीजिए। वहां एडवर्टाइजमेंट नंबर HRL/RECT/01/2026 को अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर ऑनलाइन फॉर्म भरें, अपना डिटेल रिज्यूमे और सर्टिफिकेट्स अपलोड करें।
सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी फिजिकल हार्ड कॉपी कुरियर नहीं करनी है। बस 3 जून की डेडलाइन से पहले अपनी एप्लीकेशन फीस पे करना मत भूलिएगा। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के विजन को समझने के लिए उनका ये मोटो देखना बहुत जरूरी है, सेफ्टी फर्स्ट ऑलवेज, सपोर्टिंग इंडियाज एनर्जी एंड पेट्रोकेमिकल ग्रोथ जर्नी, यानी सुरक्षा पहले हमेशा। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये उस कार्य संस्कृति को दर्शाता है जिसका आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये एक्सीलेंस और जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो अंत में एक सवाल, क्या ये विशाल अवसर आपके करियर को एक नई और मजबूत दिशा दे सकता है? HRRL का ये रिक्रूटमेंट ड्राइव एनर्जी सेक्टर में अपना नाम बनाने का एक बहुत बड़ा मौका है। 14 मई को पोर्टल खुलते ही अप्लाई करने के लिए तैयार रहें और 3 जून का इंतजार बिल्कुल ना करें। आज ही ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।